थोड़े मर नहीं आ रहे। अरे हम अभी आई नहीं और हम साहब ये आदमी एकरा के मरले सर। पकड़ ले से। अरे हम ना मरनी है। अरे हम तो खाली पत्थर उठावत रहनी है। चुप साले, झूठ बोलता है। पत्थर से लोगों का सिर तोड़ता है, मर्डर करता है। चड्डी गैंग का आदमी है तू। अरे हम कौन चड्डी वड्डी गैंग के नहीं की जाओ। अरे हम कुछ नहीं की कहले। थाने चल बेटा, वहाँ तू सब बताएगा कि तूने और कितने मर्डर किए। ले चलो इसे। अरे इंस्पेक्टर साहब हमारी बात सुनिए। बाप रे, जौना के हम अपना जिला जवार का आदमी समझ के रखली घर में, उस सरवा चड्ढी गैंग का आदमी निकला। गोल लगाता नहीं चच्चा। खुश रहा बबलू, का खबर बा? बधाई देवे आइल बानी। बधाई? अरे राउर बेटा निरहुआ तो टीवी पे छा गइल बा हो। निरहुआ टीवी पे छा गइल बा? हाँ, ओ दिने हमारा घर पे आके हमार बेइज्जती कैलस। और जवन कांडू मुंबई में कैले बाना, मन तो करा तो ओइजा जाके सारे के 10 जूता लगाएंगे। जबान संभाल के बात कर, न तो ये पूर हड्डी में अब इतना ताकत बा कि तोहरे जैसे जवान के माटी चटा सकीला। अरे तो बचा के रखा चच्चा ताकत। जब जमीन के पेपर पे दस्तखत करेंगे पड़ी ना बेचे खातिर, तब काम में आई। का है तोरा बहन के दहेजे में घटल बा का? ना, तोरा बेटा के बचावे में खर्चा करे के पड़ी। एक दूगो ना है चच्चा, 11 कितना 11 को मर्डर कैले बाद निरहुआ मुंबई में। खाओ अटक गई सांस लटाई में। बड़ा घमंड रहे बेटे वहाँ पे। अरे अगर हमरा बाती पे विश्वास नहीं खे ना, तो जाके देख ला टीवी पे। चड्डी पहनकर पत्थर से सर कुचलने वाला चड्डी गैंग का कुख्यात हत्यारा गिरफ्तार। इस हत्यारा ने 1-2 नहीं पूरे 11 मासूम लोगों का कत्ल किया है। इस साइको किलर का नाम है निरहु। बताया जा रहा है कि ये साइको किलर यूपी के गाजीपुर इलाके का निवासी है। हम केहू के खून नहीं की कहले। अरे हम तो खाली पत्थर हटावत रहनी। मार के भागे वाला मार के भाग गए और ये लोग हमके पकड़ ले बा। इस ससुरा सपना की रानी के चक्कर में पगला गई भाई। चुप रही, हमार बेटा ऐसा कर ही नहीं कर सकत, कबो नहीं कर सकत। ये झूठा। ये सच है मिलॉर्ड। इसी खतरनाक मुजरिम ने 11 लोगों की निर्मम हत्या की है और अब ये रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। 4 दिसंबर को मोहनलाल नाम के जिस व्यक्ति की इसने पत्थर मारकर हत्या की, उसके एक नहीं कई चश्मदीद गवाह हैं। चड्डी पहनकर लोगों का कत्ल करने वाला यह शख्स उसी चड्डी गैंग का आदमी है। मौकाए वारदात पर इसे उसी चड्डी में गिरफ्तार किया गया है। हमारा तो समझे में नहीं आवत कि हमारा चड्डी में ऐसा का बा जो रो हमारा चड्डी के पीछे पड़ल बानी। अगर हम चड्डी ना पहनती तो हम बच जेती। ऑर्डर ऑर्डर। देखा जज साहब, कितना बदतमीज पागल और सनकी मुजरिम है। अरे हम कितना बार कही कि हम मुजरिम नहीं की। और रहल बात चड्डी के, तो जज साहब हम तो चड्डी बचपने से पहनी ले। अच्छा आप बताएं, का आप चड्डी ना पहने नहीं? हाँ पहनता हूँ। अच्छा वकील साहब आप बताएं, का आप चड्डी नहीं की पहन ले? गीली थी आज नहीं पहनी। अरे आपसे तो बातें कहीं बेकार बा। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग चड्डी पहने नहीं की ना? जज साहब चड्डी तो हमहू पहनीला। ए बताओ ना। हाँ हाँ जज साहब, चड्डी तो हमहू पहन ले बानी। देखिए जज साहब, ये सब लोग चड्डी पहनेला, तो एक मतलब का ये सब लोग चड्डी गैंग के आदमी बा? मिलॉर्ड, ये आदमी अपनी बातों से अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से कत्ल करते हुए देखा है। मैं उन्हें अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। जज साहब, यह वो आदमी कत्ल करे जे के अपने आंख से हम देख ले बानी। यही है वो आदमी जिसे मैंने कत्ल करते हुए देखा है सर। जज साहब, मैं माता डोरिया नहीं पाला, याद मानसानी खून कहलाए। 20 फरवरी, 28 मार्च, 12 अप्रैल। वकील साहब आज फैसला हो जाएगा। अरे हाँ फैसला हो जाएगा, जाके बैठो, जज साहब फैसला सुना देंगे। दोनों पक्षों की दलीलों और गवाहों के बयानात तथा अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम निरहु कुमार यादव वल्द विशंबर यादव, ग्राम टड़वा, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी है। इसी ने 11 आदमियों का बेरहमी से कत्ल किया है। लिहाजा ये अदालत मुजरिम निरहु कुमार यादव को इंडियन पीनल कोड के दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हैंग टिल डेथ। जज साहब,
हमार बेटा खूनी रखे, हमार बेटा खूनी रखे, हमार बेटा के बाबूजी हमारे पास बाबूजी हमारे पास नहीं बाबूजी हम खून नहीं निकले बाबूजी बाबूजी तुमसे नहीं पहले ठहिरा खेला मन सपना सजाई के कबो दिले हंसाई कबो दिले रोआई जवन लिखल करम में भाई केहू कैसे वो के मिटाई। आ गई बेटी? पापा आप अभी तक सोए नहीं? जिसकी जवान बेटी इतनी रात को वो भी लड़खड़ाते हुए घर आए, उस बाप को नींद कैसे आएगी बेटा? डोंट वरी डैडी, आपकी बेटी के पांव इतने मजबूत है कि लड़खड़ा तो सकते हैं लेकिन कभी गिरेंगे नहीं। बेटी अपने इस बीमार बाप पे थोड़ा रहम कर, शादी करके अपना घर बसा ले ताकि मैं चैन से मर तो सकूं। मैं शादी क्यों करूं? किस चीज की कमी है मेरे पास? मेरे पास जीने के लिए आपके करोड़ों की दौलत ही काफी है। मेरी बात से अगर इनकार करोगी तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आप समझते क्यों नहीं है डैडी? रोज रोज बस एक ही जिद, शादी कर लो शादी कर लो। क्यों करूं मैं शादी? किसी मर्द के पैर की जूती बनने के लिए, उसका खाना बनाने के लिए, उसके बच्चे पैदा करने के लिए? आई एम सॉरी डैडी, मुझसे किसी की गुलामी नहीं होगी। मुझे नफरत है शादी के इस सिस्टम से। ये सिस्टम नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है। क्योंकि एक औरत की जिंदगी तब तक सार्थक नहीं होती है जब तक कि वो मां नहीं बन जाती। और ये तुम्हारे शराबी कबाबी दोस्त जिन पर तुम पैसे लुटाती हो, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है बेटा, तुम्हारे पैसों पर अय्याशी करने वाले चमचे हैं। मेरी एक बात याद रखना बेटा कि जिंदगी में एक अच्छे पति से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। मैंने कह दिया ना, इस जन्म में तो मैं शादी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। गुड नाइट। गोविंद जी भैया। आखिरी कब मेरी बात मानेगी? आप चिंता मत करो भैया, सब ठीक हो जाएगा। हाय जानेमान। हाय सोना। हाय। लुकिंग हॉट बैब। बहुत बिगड़ गए हो टोनी। ये जवानी देखकर जिसकी नीयत ना बिगड़े वो भी साला कोई मर्द है। वेट आई एम कमिंग। क्या हंसती है साली? हंसती है लेकिन तुमसे फंसती नहीं है टोनी। पुन्ने, ये मामूली चिड़िया नहीं है, करोड़पति बाप की सोने की चिड़िया है। थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन टोनी के जाल से बच नहीं सकती। और एक बार मेरे शिकंजे में आई ना, फिर देखना कैसे इसकी दौलत पर कुंडली मार के बैठता हूँ। कम ऑन डार्लिंग। टोनी, तुम्हारी यही हरकतें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सोना, सोना, सोना मैं स्वीट हार्ट, तुम तो जानती हो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, फिर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम क्यों नहीं समझते कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती हूँ? और तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्तों से ज्यादा कुछ नहीं समझे? मैडम, आपके पापा को हार्ट अटैक आ गया। ओह गॉड, अब वो कैसे? अब वो नहीं रहे। पापा, पापा, आई एम सो सॉरी पापा। मैं आपकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। अरेंज फूड एंड ड्रिंक्स फॉर मोर देन 40 पीपल, ठीक है? और खाना अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल कमी नहीं है। आई एम सॉरी। हाय चाचा जी। हाय बेटा जी। क्या चाचा जी, आपको आजकल कुछ याद ही नहीं रहता? क्या बेटा जी?
आज मेरा बर्थडे है। ओह आई एम सॉरी, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, लेकिन सिर्फ हैप्पी बर्थडे से काम नहीं चलेगा। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, आज पार्टी करनी है। सॉरी बेटा जी, जब तक तुम शादी नहीं कर लेती मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता। मजाक मत कीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा जी। मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ने एक वसीयत की थी, उसमें लिखा है जब तक तुम शादी नहीं कर लेती उनकी प्रॉपर्टी में से तुम्हें एक भी पैसा न दिया जाए। आई डोंट बिलीव दिस। डैडी ऐसा कर ही नहीं सकते। ये रही तुम्हारे पिताजी के वसीयत की कॉपी। मैं इस वसीयत को नहीं मानती। इसे फाड़ने से क्या होगा बेटा जी? असली वसीयतनामा तो हमारे वकील के पास है। बाय। चाचा जी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पैसे चाहिए। बेटा जी मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अगर आप मेरे चाचा नहीं होते ना तो अभी क्या अभी आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती। भैया को मरते वक्त अगर मैंने वादा नहीं किया होता ना कि सारी जिंदगी मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा, तो मैं भी इस पैसे को लात मार के चला जाता। हेलो, सुना पार्टी कहाँ है? अरे भाड़ में गई तेरी पार्टी। एक खतरनाक हत्यारा जिसने बड़ी बेरहमी से लोगों का कत्ल किया है, अब वो मरने से पहले शादी करना चाहता है। निरहु कुमार यादव, जिसे 11 लोगों का कत्ल करने के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई गई है। क्या आप लोग जानते हैं कि उसका सपना क्या है? उसका सपना है शादी करना। ना हम शादी के सपना लेके सपना की नगरी में आयल रहनी, शादी तो भइल ना और हम पहुंच गए नहीं जेल में। अब भैया हमारा सपना तो सपने रह गए। इस आदमी को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? हाँ, ABCD वाला।